तो वीडियो क्रिस्टोफर नोलन चाचा की नेक्स्ट मूवी द ओडिसियस का ट्रेलर आउट हो चुका है और हमारे भाई ने इसको देखा हुआ है। ओडिसियस कहाँ से आया हुआ है, इसका शब्द का मतलब क्या है, बाकी ओडिसियस की स्टोरी क्या है, ये सारी जो कॉन्सेप्ट होंगे इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार और हम बात करने वाले हैं ओडिसियस के ऊपर। तो बात करें इस स्टोरी की तो 3100 साल पुरानी स्टोरी है। तो ये हिस्ट्री की एक सबसे बड़ी पुरानी कहानी में से एक है जिसको लिखा था भाई ग्रीक पोएट होमर ने, जो कि 2800 साल पहले लिखा था। तो बात करें स्टोरी की तो ट्रोय नाम की एक जंग हुई थी जो 10 साल पुरानी चली थी भाई, जिसमें ओडिसियस अपने सेना के साथ 10 साल तक लड़े थे और उसके बाद उसको जंग जीती थी। अब इस मूवी में हमें ये दिखाया जाएगा कि ट्रोय की जंग जीतने के बाद जो ओडिसियस होती है अपनी पूरी जनता के साथ कैसे अपने घर इथाका पहुंचते हैं, उनकी जर्नी कैसी रहती है, उनकी जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उस चीज को दिखाया जाएगा। ट्रोय की जंग जैसे कि मैंने बताया 10 साल तक चली थी। उसके बाद ओडिसियस अपनी सेना यानी कि अपने पूरे सोल्जर्स के साथ अपने घर वापस आते हैं एंड वो वहाँ के जो समुद्र के राजा होता है उसको वो नाराज कर देते हैं। कैसे नाराज करते हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ओडिसियस जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है वो वहाँ पे अपनी पूरी जनता अपने पूरे सोल्जर के साथ भाई एक गुफा के अंदर एंटर करता है। वहाँ पर रहता है एक जायंट जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन के भाई बेटा होता है, जिसको ओडिसियस की जनता या उसके सोल्जर्स किसी को पता नहीं होता है। जब वो एंटर करते हैं तो जायंट जो होता है एक आँख का अंधा होता है, वो उनको गेस्ट न समझ कर, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लोगों को कीड़े मकोड़े समझ करके खाना समझ करके वो खाना शुरू कर देता है। इस चीज़ को अब नोलन चाचा किस हिसाब से दिखाएंगे, अगर इसमें बहुत ज़्यादा ब्रूटल हाई लेकर के गए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग विजुअल्स होंगे ये चीज़। एंड जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है, वहाँ पे ओडिसियस जो होते हैं भाई वो अपना दिमाग लगाते हैं और उसको थोड़ा सा धोखे में शराब मिलाकर उसकी आंख में लकड़ी डाल करके, एक आंख से तो अंधा वो पहले से रहता ही है, दूसरी आंख से भी वो अंधा हो जाता है। एंड जब वो चिल्ला कर पूछता है कि कौन है, तो ओडिसियस वहाँ पे कहता है कि आई एम नोबडी, ताकि वो जो जायंट्स है वो किसी को जाकर के बताए कि तुम्हारी हालत किसने किया हुआ है, तो वो जो लोग हैं वो उसकी मदद न कर पाए। लेकिन यहाँ पे ओडिसियस का जो भाई ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो चिल्ला के बोलता है कि आई एम नॉट ए नोबडी, आई एम ए ओडिसियस। यहाँ से जायंट जो होता है वो सुनता है और अपने बाप के पास जाता है। उसका बाप जो होता है भाई इट्स वेरी पावरफुल पर्सन इन द सिया, वो समुद्र का राजा होता है और वो कसम खाता है भाई कि मैं ओडिसियस को कभी भी उसके घर नहीं पहुंचने दूंगा। और यहाँ से ओडिसियस की जर्नी में जो मेन प्रॉब्लम्स होती है वो स्टार्ट होती है। वो प्रॉब्लम्स कैसी होती है कि जैसे कि बहुत सारी जादू करनियाँ उसके सामने मिलती हैं, जादू करने होते हैं। कुछ जायंट्स ऐसे होते हैं कि उसकी सेना के ऊपर, उसकी शिप के ऊपर भाई आधी से ज़्यादा जो शिपें होती हैं पत्थर फेंक करके वो ख़त्म कर देते हैं। जादूगरनी की बात करें तो कुछ जादूगरनी ऐसे होते हैं जो उसके सोल्जर्स जितने होते हैं भाई उनको वो सुअर बना देती है। लेकिन वहाँ के ओडिसियस की बहुत सारी पावर्स होती है जिसकी वजह से वो फिर से उस चीज़ को मैनेज करता है, वहाँ के कॉन्सेप्ट को मैनेज करता है। नेक्स्ट फिर आगे जाता है तो द साइरेंस नाम की प्रॉब्लम्स आती है जो कि बहुत ही अच्छा गाती हैं भाई, जिनके गाने को सुन करके मोस्ट प्रोबेबली जितने भी उनके जो सोल्जर्स होते हैं बचे कुछ वो भाई वहाँ पे हिप्नोटाइज होते हैं। लेकिन वहाँ पे वो उस गाने को सुनना चाहते हैं कि कैसा हुआ है, तो अपने सोल्जर से कहते हैं कि सिर्फ में मुझे बांध दो, लेकिन मैं कितना भी चिल्लाऊं भाई वहाँ पे मुझे खोलना मत। और वहाँ पे वो पूरे के पूरे गाने को सुनते हैं। जितने वहाँ के उनके सोल्जर्स बच्चे होते हैं जो उनके गाने को सुनते हैं, बेसिकली वो अच्छी तरीके से सुन तो नहीं पाते हैं क्योंकि ओडिसियस उनके गाने सुनने के पहले या वहाँ पे पहुँचने के पहले, उनके गाने के पहले भाई सबके कान में मोम भर देता है और वो खुद के अकेले ही सुनता हुआ है। और जब ये वहाँ से निकलते हैं तो इनकी एक ही शिप बची होती है, कुछ सोल्जर्स बचे होते हैं जहाँ पे भाई समुद्र का जो राजा होता है वो बिजली कड़काता है, बिजली गिराता है और ये जो उनकी लास्ट वाली शिप होती है जिसपे ओडिसियस होता है वो भी तहस नहस हो जाती है। एंड ये जाकर के गिरते हैं कैलिप्सो के आइलैंड पे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेडीज होते हैं। उस समय काल में बहुत ही ज़्यादा वो चर्चाएं भाई यानी कि फेमस होती है भाई, और वो भाई ओडिसियस से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है और वो चाहती है कि ओडिसियस हमारे साथ है, हमारे आइलैंड पे रुक जाए और ये यहाँ से जाए ना। लेकिन ओडिसियस को भाई अपने घर तो पहुँचना है। 20 साल के बाद इनफैक्ट वो अपने इथाका पहुँचता है। अब इथाका की बात करें तो उसकी बीबी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है भाई। वो पूरे 20 साल से अपने पति के यानी कि ओडिसियस के इंतजार कर रही है और उनके बेटे के साथ, जो कि उनके बेटे का रोल अदा कर रहे हैं भाई टॉम आइलैंड, जो कि अपने बाप को सर्च करने के बहुत ज़्यादा हथकंडे अपनाते हैं लेकिन वो उनका कोई अता पता नहीं मिलता है। तो वहाँ के जो लोकल गुंडे होते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 या 108 के करीब ऐसे कुछ जिक्र हुआ था, और वो वहाँ के उनके आइलैंड को हथियाने के चक्कर में भाई उनके घर पे पहुँच जाते हैं। तो उनकी बीबी का कॉन्सेप्ट ये होता है, वो सबके सामने ये शर्त रखती है, एक 12 प्लेट्स का कॉन्सेप्ट होता है जिनके बीच में सेम तरीके से छेद होता है, और वो कहती है कि जो बंदा इस 12 प्लेट्स के बीच में तीर कमान से मारेगा और कहीं पे छुए बिना वो तीर निकल गई, मैं उससे शादी कर लूँगी। इस कॉन्सेप्ट को कोई भी वहाँ पे धनुर्धारी इतना बड़ा होता नहीं है, जिस वजह से भाई वो उनका जो आइलैंड होता है वो बचा होता है। लेकिन जो वहाँ के लोकल गुंडे होते हैं भाई वो उन्हीं के घर में जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, उन्हीं के घर में खाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं।
और लास्ट में ओडिसियस वहाँ पे पहुँचता है और जानते हो फिर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से वहाँ पे टॉम हॉलैंड और उनके बाप ओडिसियस मिलकर के उन सारे लोगों को ख़त्म करते हैं और ओडिसियस की जो जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन चाचा की प्रेजेंटेशन की। तो जिस हिसाब से चर्चाएं हुई हैं कि ये पूरी की पूरी जो मूवी हुई है भाई IMAX नाम के कैमरे से शूट हुई है, तो बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस हैं कि अभी तक हिस्ट्री में जितनी सारी मूवियाँ बनती हुई आई हैं वो कोई भी मूवी भाई पूरी की पूरी IMAX कैमरे में शूट नहीं हुई है, लेकिन ये मूवी पूरी की पूरी IMAX में शूट हुई है। अगर आपके नियर बाई थिएटर में IMAX नहीं है तो इसका मजा गुरु आप पूरी तरीके से नहीं ले पाओगे। एंड बात करें प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन में क्रिस्टोफर नोलन चाचा तो यार गारंटी लेते हैं। एंड इस मूवी की स्टोरी की अगर फिर से हिस्ट्री में जाए तो वेस्टर्न कंट्री में 2 बुक का बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसका नाम है पहला इलियाड, दूसरा है ओडिसी। तो पुरानी जो कहानियाँ बनी हुई हैं या पुरानी जो मूवियाँ बनी हुई हैं उनके जो हीरो होते हैं जो कि बहुत ही लंबी यात्रा के बाद अपने घर वापस आते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है इन सारी मूवियों का वो यहीं से आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हैरी पॉटर ले लीजिए, द लॉर्ड ऑफ द रिंग ले लीजिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहीं से आई हुई है। आप इंटरस्टेलर ले लीजिए, उसमें भी कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को रखा गया था, किस हिसाब से वो एक लंबी जर्नी के बाद अपने घर आते हैं, उस चीज़ को विजुअली तरीके से किस हिसाब से दिखाया गया था। कल्ट क्लासिक चीज़ें वो चीज़ें बन जाती हैं जब वो प्रेजेंटेशन बहुत ही हाई लेवल का होता है। जैसे कि अभी हमें ओडिसियस के बारे में अगर अच्छी तरीके से रिसर्च करेंगे तो डीप से डीप जो जानकारी होगी वो हमारे सामने मिल के आ जाती है। तो हमारे सामने जो स्टोरी है वो तो अच्छी तरीके से पता चले, लेकिन हमें क्या है कि हमें नॉलन का प्रेजेंटेशन देखना है, वो किस हिसाब से इसको प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी रामायण मूवी बन रही है, रामायण की स्टोरी हमें सबको पता हो, लेकिन नमित मल्होत्रा किस हिसाब से इसको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 4000 करोड़ उसमें लगाए हुए हैं, तो किस हिसाब से उनका नया प्रेजेंटेशन होगा, किस हिसाब से विजुअल्स होंगे या किस हिसाब से वो उसमें नई नई चीज़ों को वो ऐड करेंगे, वो चीज़ें सूटेबल बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी, ये जो सारा चीज़ें होंगी, जो सारा कॉन्सेप्ट होगा ये हमें वहाँ पे देखने के लिए जाना होता है। एंड गुरु मूवी के जो मेकर्स है क्रिस्टोफर नोलन, इनके ऊपर तो 100% भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, इसमें जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। तो ओडिसियस मूवी को लेकर के गुरु आपकी क्या राय है, आप कितने एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले भाई की वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।